मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी अब सिर्फ फौजी तनाज़ा नहीं रहा है, इसके असरात आलमी मईशत पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता में ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक मौजूद हैं। जंग या कशीदगी में जैसे ही इजाफा होता है, आलमी तवानाई मंडी फौरी रद्द अमल देती है। आपने हरमुज से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का तकरीबन 20% गुजरता है। जैसे ही इस अहम बहरी रास्ते पर खतरात बढ़ते हैं तो सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं बल्कि तजारती जहाज़ों के फ्रेट चार्जेस, फिर मैरीटाइम इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है, जिसका बोझ फिर हम देखते हैं कि दरामदी अशिया पर और ईंधन की कीमतों की सूरत में सार्फिन तक पहुंचता है। फिर महंगाई में इजाफा होता है। अगर इसके पाकिस्तान पर असरात की बात की जाए तो हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करते हैं, बहरान का बराह रास्त असर बर्दाश्त करते हैं। इंपोर्ट बिल हमारा मुसलसल इसी वजह से बढ़ता जा रहा है और फिर महंगाई में भी इजाफा हो रहा है जो कि डबल डिजिट में इस वक्त पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आता है और रुपए की कदर भी मुतासर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी एक माह पहले की स्टेटमेंट है कि तेल का हफ्तावार दरामदी बिल 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर हो चुका है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का असर सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर ही नहीं पड़ता बल्कि इससे LNG की सप्लाई भी मुतासर हुई है, जो इस वक्त पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज का पहिया चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कतर से LNG ना मिलने पर हुकूमत ने इंटरनेशनल मार्केट से कार्गोज मंगवाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी कीमत कतर की गैस के मुकाबले में डबल है। इसका असर बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में पड़ेगा। आने वाले वक्त में हम देखेंगे बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद हो सकता है। फिर दूसरी जानिब हम ये देखें कि पहले पेट्रोलियम कीमतों के तयन के लिए माहाना बुनियादों को तब्दील करके 15 रोज़ के लिए किया गया। जैसे जैसे जंग जारी रही हम देखते रहे कि इसमें तब्दीली होती रही, फिर इसको कम करके हफ्तावार लाया गया और अब यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन शुरू हो चुका है। ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। हुकूमत भी अब पेट्रोलियम कीमतों के असरात को खुद बर्दाश्त करने के बजाय सार्फिन को फौरी मुंतकिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब सवाल यह है कि यौमिया बुनियादों पर कीमतों के तयन से हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या इससे सार्फिन मुतासर नहीं होंगे? महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी? तेल की कीमतों के तयन के लिए सप्लाई के बजाय मार्केट में तब्दील होने वाली जो कीमतों पर क्यों इन्हिसार किया जा रहा है? क्या हमें इस नई आलमी हकीकत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब ऐसे तनाज़ात में कभी जंग बंदी और कभी दोबारा हमलों का सिलसिला किसी वक्त भी जारी हो सकता है, जिसके बायस पे तेल और दीगर अजनास की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव मामूल बन जाएगा? अगर ऐसा ही है तो क्या पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को अपनी तवानाई, इम्पोर्ट और मुआशी पॉलिसियों में ऐसी इस्लाहात करनी चाहिए जो उन्हें बार बार आने वाले बैरूनी झटकों से ज़्यादा महफूज बना सकें? आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आफिया मलिक साहबा, वो हमें ज्वाइन, साथ में डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। खालिद वलीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा, अगर हम ग्लोबल एनर्जी की सूरत हाल इस वक्त देखें, ज़ाहिर है जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है, हमने देखा बीच में सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से आपकी जो सुपर इन्फ्लेशन साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। ना सिर्फ आपका पेट्रोलियम सेक्टर बल्कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इससे डायरेक्टली मुतासिर होगा। आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि RLNG जो है उसकी अगर आप, एक तो ये कि वो कर्टेल होती है या अगर आप उसको महंगे दामों पे लेते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ जाएगी। आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ जो हमने प्लानिंग की थी इस साल के लिए। हमने कोई अराउंड 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी RLNG पे प्रोड्यूस करनी थी। और अगर आप पिछले ट्रेंड्स देखें RLNG के, तो RLNG प्लांट्स जो हैं वो आप शाम के औकात में या जो आपका पीक टाइम है उसमें चलाते हैं। अगर RLNG अवेलेबल नहीं होगी या अगर महंगे दामों में अवेलेबल होगी तो आपको या तो पीक आवर्स में लोड शेडिंग करनी पड़ेगी या आपको महंगी बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आप जून का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स देखें पाकिस्तान का, तो RLNG जो पिछले साल कोई अराउंड 20 से 23 रुपए पर यूनिट उसकी फ्यूल चार्ज था, अब वो 35 रुपए हो गया। इसी वजह से आपको फ्यूल चार्जेस जो है वो बढ़ा के देने पड़े हैं। इसी तरह अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज देखें, खासतौर पे डीजल का इंक्रीज देखें, डीजल चूंकि आपका एग्रीकल्चरल फ्यूल है तो उसका इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा आता है। आपका एग्रीकल्चर फार्मर की जो इनपुट है वो जो है वो बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे और आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। तो अगर हुकूमत ये शॉक्स जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स पे और आपकी इंडस्ट्री पे लेके आती है तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, खासतौर पे जो एग्रीकल्चरल इंड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन होगी और अगले जो साल के नंबर्स हैं वो ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान की जो सूरत हाल है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उसको तफसीली उस हवाले से बात करते हैं। अगर हम ज़रा ग्लोबली सबसे पहले देख लें कि ये जो जंग है अब ये हम देख रहे हैं कि तवील होती जा रही है। अब सऊदी अरब हो, यूएई हो या इराक हो, वो अपनी नई जो पाइपलाइंस हैं या मुतबादिल जो अल्टरनेटिव पोर्ट्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को सिक्योर बनाने के लिए। लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी आपको लगती है, इतनी उनकी या वो कैपेसिटी इतनी महदूद है कि हम एक अल्टरनेटिव पैदा करने में वो कामयाब नहीं हो सकेंगे? देखिए, अल्टरनेट की तरफ गए, आपने देखा कि जो अल्टरनेट राउट्स थे, अल्टरनेट पाइपलाइंस थी, वो बनाना शुरू की। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो जो यमन के वो हूसी बागी हैं, उन्होंने वो दूसरा अल्टरनेट रूट भी बंद कर दिया है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो अगर सप्लाई हो भी रही है तो उस सप्लाई को ट्रांसपोर्ट जिन शिप्स ने करना है, फ्रेट्स ने करना है, उनकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बड़ी बढ़ जाती है। अगर अभी आप कंपेयर करें इंश्योरेंस कॉस्ट को जो वार से पहले की थी, उससे कोई अराउंड 500% जो है वो इजाफा हो चुका है उसमें, और कुछ केसेस में तो ये इजाफा 800 से 900% है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी है भी है, फ्यूल अवेलेबल भी है, आप सप्लाईज पाइपलाइंस के थ्रू, अल्टरनेट पाइपलाइंस के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर भी सकते हैं। तो अगर इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा है तो उस इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से आपकी फ्यूल चार्जेस ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ते हैं, और वो डायरेक्टली फिर इम्पैक्ट आता है डेवलपिंग कंट्रीज पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे। उसके साथ साथ अगर आप फ्यूल से हट के आप RLNG और दीगर चीजें देखें तो वो स्पॉट मार्केट में उसकी प्राइस डबल से भी ज्यादा है। तो जब तक आप इस चीज को सॉल्व नहीं करते कि इंश्योरेंस मार्केट का रोल किस तरह से है, कोई भी एक छोटी सी चीज, छोटी सी इंस्टेबिलिटी जो है वो इंश्योरेंस कॉस्ट को, इंश्योरेंस प्रीमियम को जो है वो बढ़ा देती है, और उसके इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे आते ही आते हैं। जब तक एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता और उसको दोनों फरीकैन जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक ये इंश्योरेंस कॉस्ट जो है ये टॉल लेती रहेगी, और जो प्राइसेस हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वो बढ़ती ही जाएंगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर हाफिज साहब, मैं आपकी जानब आऊँगा, जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा भी रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक ये इंस्टेबिलिटी रहेगी, जब तक हम ये देखते रहेंगे कि इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और उसकी वजह से हम किसी किस्म की स्टेबिलिटी या प्राइसेस को नीचे आता नहीं देखेंगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगी इस बात से कि ये तो रहेगा कि ये जब तक जो है ना ग्लोबली ये वाले हालात जो हैं बेहतर नहीं होते, परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकलता, तब तक ये उतार चढ़ाव जो है ना ये चलता रहेगा। और इसका डायरेक्टली, जैसे अभी वो डॉक्टर खालिद ने बताया कि इसका डायरेक्टली जो है ना वो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता रहेगा। और जहाँ तक आपने बात की ऑल्टरनेट रूट्स की, ऑल्टरनेट रूट्स बेशक हैं और उसमें ठीक है वो प्रीमियम भी उसमें बढ़ जाता है, लेकिन वो उसके बावजूद प्रीमियम ऐड भी कर दें, लेकिन फिर भी वो जो है ना हम उसको वो कम्प्लीटली जो है वो सब्सटीट्यूट एज ए सब्सटीट्यूट नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसको जो है वो कॉम्पनसेट कर सकें। और अगर उसको अभी जिस तरह सऊदी अरब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी जो है वो पाइपलाइन जो वो रेड सी वाली पाइपलाइन है उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो अमेरिका ने भी कुछ इराक के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह भी हुए हैं। इस पे जो बातचीत हो भी रही है, ये सारे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें इवन शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक, तो उसमें जो है ना ऐसा कोई सोल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा। उसमें ये वाली सारी जो है ना वोलेटिलिटी से वो रहेगी, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे उसका वो रहेगा।